इस चीज को हम जानने के लिए और इस चीज में हम एक गुलेरी की भांति अपना सहयोग देने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। इस पर थोड़ी सी मैं बात रखूंगा। भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। 14 वर्ष के वनवास काटने के बाद जब वो अयोध्या वापस आए थे तो अयोध्या वासियों ने क्या किया था? दीपावली मनाई थी, घर घर दीप जलाए थे। लेकिन ये संघर्ष उससे भी ज्यादा है। कोई प्रवक्ता कह रहे थे कि हमें इस उत्सव को स्वतंत्रता दिवस की तरह मनाना चाहिए। कैसा मनाना चाहिए? स्वतंत्रता दिवस यानी हमें आजादी मिली थी 1947 में, तो आजादी की तरह, इंडिपेंडेंस डे की तरह मनाना चाहिए। लेकिन हम अपने तरीके से अगर सोचें तो 14 वर्ष के बाद जब वनवास से अयोध्या वापस आए थे भगवान श्री राम, तो हमने दीपावली मनाई थी और जोश और खरोश के साथ मनाई थी। लेकिन आज आप ये मान के आप कल्पना कर सकते हैं कि 492 वर्ष के बाद हमारे भगवान राम जो हैं वो अपने घर में वापस जा रहे हैं। 1528 में जब बाबर ने आदेश दिया कि प्रमुख जो हमारे हिंदुओं के जो बड़े बड़े मंदिर हैं, चाहे काशी हो, चाहे मथुरा का हो, चाहे अयोध्या का हो, बड़े बड़े जितने भी मंदिर थे, हमारे धार्मिक स्थल थे, उनको तोड़वा दिया। लेकिन 1200 साल तक हमने संघर्ष झेला है। यहाँ पे शक भी आए, हुन भी आए, फिर मुगल भी आए और उसके बाद अंग्रेज भी आए। और अंग्रेजों ने भी 250 साल तक एक छोटी सी कंपनी के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, छोटी सी कंपनी। और वो कारण क्या था कि हम हमेशा अधीन रहे। किस कारण से? वो कारण ये था कि हम एकत्रित नहीं होते थे। हम घर की बात जो है, घर का जो दवेश है, घर की जो, हम एक दूसरे की बात को जो पचाने वाले नहीं है। घर में जो झगड़ा होता है, थोड़ा सा झगड़ा होता है भाइयों के बीच में, तो उसको हम दूसरी जगह पे ले जाते हैं और दूसरी जगह का जो व्यक्ति होता है वो हमारे झगड़े को खत्म करता है। लेकिन वो कैसे खत्म करता है? उसके मन में वो लालचा आ जाती है कि मैं आपके झगड़े को खत्म करूंगा, लेकिन मुझे भी यहां से कुछ मिलना चाहिए। ऐसा ही अंग्रेजों ने भी हमारे साथ किया। जो आक्रमणकारी जो जितने भी आए, उन्होंने भारत को लूटा। 1200 वर्ष बड़े होते हैं, संघर्ष किया हमने ये नहीं हम सोचेंगे कि नहीं हम उनके अधीन रहे। मतलब उन्होंने जितनी कोशिश की लेकिन हम उसमें हारे नहीं। एक गांव को अगर हराते थे दूसरा गांव खड़ा हो जाता था। एक छोटा सा राजा, उसको लड़ता कौन था? अकबर द ग्रेट कहते हैं, लड़ता कौन था? हमारे ही राजा। छोटे छोटे रजवाड़े आपस में लड़ते थे और एक और हराते थे तो मुगल जो है उस राज्य के अधिकारी बन जाते थे और फिर वो अपने तरीके से उनको चलाते थे। लेकिन 1528 में जब ये कालखंड आया कि बाबर ने अयोध्या नगरी को उजाड़ा, तो 492 वर्ष के बाद हमारे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम जिन्हें हम कहते हैं, वो अपने घर वापस आ रहे हैं। वहां से कुछ संदेश आया है, हम लोगों के लिए संदेश आया है। वो संदेश हमने घर घर तक पहुंचाना है। इससे पहले बहुत सारी यात्राएं चली। इससे पहले एक जनसंपर्क अभियान हुआ, धन संग्रह अभियान हुआ, जिसमें एक कूपन के रूप में हमारे पास पर्ची आई होगी, शायद यहाँ भी आई होगी। और कूपन के रूप में वो पर्ची पे हमने 10 रुपए, 5 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, 1000, 2000, जिसकी जैसी क्षमता थी, हमने वो कूपन भरा, वो टोकन हमने लिया और वो जो धन संग्रह हुआ वो इकट्ठा करके हमने जिला में दिया। जिला से फिर प्रांत में गया और प्रांत से फिर सीधा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जो अयोध्या में है वहां पे चले गया। और जो ट्रस्ट ने अपेक्षा रखी थी, जो उन्होंने कल्पना की थी, उससे डबल ट्रिपल पैसा जमा हुआ। लेकिन 1528 से ही ये संघर्ष, ये ज्वाला जो है जलती थी कार सेवकों के अंदर।
लगभग 400 कारसेवकों ने अपनी जान दी है, तब अब जाके हमें ये दिन देखने को मिल रहा है। आज भगवान श्री राम कुर्बानी नहीं मांग रहे, भगवान श्री राम उस वक्त कुर्बानी हो 4 लाख बहुत संख्या होती है, देखने में हमें पता लगता है कि कितने जीरो लगते हैं। 4 लाख कारसेवकों ने भगवान श्री राम के लिए अपनी जान कुर्बान की। उनमें 2 नाम ऐसे आते हैं, एक 20 साल का और एक 23 साल का, कुठारी बंधु। आज उनकी माता श्री, उनकी भांजी और उनकी बहन, उनको भी न्योता मिला है अयोध्या वेस्ट बंगाल से, उनको भी न्योता मिला है। उनको भी जिस प्रकार आपको न्योता मिलने जा रहा है, वैसे ही उनको भी न्योता मिला है कि आप भगवान श्री राम के यहाँ पे आइए। उनके राम प्रतिष्ठा जो होने जा रही है 22 तारीख को, उस कार्यक्रम में आप भी शामिल हो जाइए। लगभग 7000 जो महान बड़े बड़े मठों के, अखाड़ों के जितने भी बड़े बड़े धर्मगुरु हैं, वो सब लगभग 7000 VIP जो हैं उस राम प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में रहेंगे। यानी प्राण प्रतिष्ठा, एक मूर्ति के अंदर पूरी प्राण डालने, जो हमें ऐसा दिखेगा कि जैसे हम दर्शन करेंगे हमें दिखेगा कि भगवान श्री राम आगे से हमें कुछ संदेश दे रहे हैं। ऐसा कार्यक्रम होने जा रहा है 22 तारीख को। लेकिन कुठारी बंधुओं की मैं बात कर रहा था, 20 वर्ष का नौजवान, आज 20 वर्ष के नौजवान को हम बोलते हैं चलिए भाई साहब इधर के लिए चलना है, वो उधर के लिए जाता है। लेकिन वो कुठारी बंधु दोनों भाई, माता पिता के